हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें है मीनिंग्स रूल से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम पढ़ते हैं मीनिंग्स को और उसमें पढ़ने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये किस रीज़न से हमने जैसे कह सकते हैं बारकड़ी वगैरह सीखी है, तो उसमें उसका रूल्स अगर देखा जाए तो वो चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इस मीनिंग्स, जब हम परफेक्ट मीनिंग को पढ़ते हैं तो वो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ काम नहीं आता है। तो ये क्यों होता है? तो इसके लिए आपको इस जो है इसके रूल्स होते हैं वो पढ़ने ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए हम आज एक के उच्चारण से स्टार्ट करेंगे, जो कि है वोवल्स और कॉन्सोनेंट की जो प्रॉब्लम्स है आपको उससे रिलेटेड आपको आज जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, ए ई आई ओ यू जो कि वोवल्स होते हैं, बाकी सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे वो होते हैं कॉन्सोनेंट। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर जो है, फर्स्ट पॉइंट है वो ये है ए से रिलेटेड कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम उसे ए पढ़ते हैं। कैसे? जब अपन कप पढ़ते हैं, काप पढ़ते हैं, फिर ऐसा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इसका ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कैप। फन नहीं पढ़ेंगे, फैन पढ़ेंगे। बाट नहीं पढ़ेंगे, बैट पढ़ेंगे। मन नहीं पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे। यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो हम इसे कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अगला हमारा रूल है सेकंड, जो है ए से रिलेटेड है। वो किसी वर्ड में ए और आ के बाद अगर कॉन्सोनेंट छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए का ए हो जाएगा। यानी कि अगर दो कॉन्सोनेंट है उसके बीच में ए आ रहा और लास्ट में जो है ई आ रहा है, तो इसका जो हम कैसे पढ़ेंगे, तो ए पढ़ेंगे। तो ए के लिए हम जो डट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डेट। लेट नहीं पढ़ेंगे, इसको लेट पढ़ेंगे। मक नहीं पढ़ेंगे, इसको मैक पढ़ेंगे। तो ये जो है, इसमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आने के बाद कॉन्सोनेंट के जो लास्ट में जो है ई आए तो ए का जो उच्चारण है वो ए हो जाएगा, जिससे हम जो है डट नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे। तो तीसरा रूल जो हमें क्या कहता है, मैंने शॉर्ट ही लिखा है, ज़्यादा बड़ा जो है नहीं लिखा है, क्योंकि ताकि आपको इजी वे में आपको जो है समझ में आ सके। क्योंकि लॉन्ग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो मैंने अच्छा सिंपली तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो ए के बाद डबल ए हो तो ए का जो है हो जाएगा। यानी कि ए आया हुआ है और उसके जस्ट पीछे डबल ए आता है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? अल नहीं पढ़ेंगे, हम उसको ऑल पढ़ेंगे। सी ए के बाद डबल ए है तो कॉल पढ़ेंगे। एस एम ए डबल एल है तो स्मॉल पढ़ेंगे। यानी कि ये जो है इसके रूल के हिसाब से जो है इसका जो है हम पढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या कहता है, ए के बाद आर आए तो जो ए है उसका जो है उच्चारण हम क्या बोलते हैं, आ हो जाएगा। यानी कि ए जो अल्फ़ाबेट है उसके जस्ट बाद में आर आए तो इसका जो है उच्चारण हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? आ। जैसे पार्क, मार्क, बार्क। तो कुछ इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अगला रूल नंबर 5, यानी कि रूल नंबर जो 5 है वो कहता है ए के बाद एस के या फिर एस टी आए तो ए का उच्चारण आ हो जाएगा। यानी कि एस के ए से जस्ट पहले और एस टी ए से बाद में अगर आता है तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? आ। क्या करेंगे हम? आ। तो पास्ट, फास्ट, टास्क, बास्ट। तो कुछ इस तरह से जो है इसका जो है रूल जो है, अगर जहाँ कहीं भी ए के जस्ट आगे एस के या फिर एस टी आए तो इसका जो है जो मीनिंग जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर नेक्स्ट रूल की बात करें तो
नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो छठा रूल है, ए के बाद वाई आए तो हम इसे ए पढ़ते हैं। जैसे कि माए नहीं पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, राय नहीं पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे, साए नहीं पढ़ेंगे इसको, से और प्ले को तो प्ले जो नहीं, पलाए नहीं पढ़ेंगे, इसको प्ले पढ़ेंगे। तो छठा रूल जो है सिंपली यही कहता है कि ए के बाद जस्ट वाई आए तो इसका जो उच्चारण जो है ए हो जाएगा। अगला हमारा है 7वां पॉइंट है कि रूल है, जब किसी भी वर्ड में ए एल के साथ ए और एल साथ हो और उसके बाद में ए अगर एन और एल हो तो ए एल को हम ए पढ़ेंगे। कैसे? जैसे पाइन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पेन। फैल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फेल। माइन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम मैं, तो इसको पढ़ेंगे मेल। अगर अगला हमारा जो 8वां रूल कहता है, अगर ए के बाद आर ई आए तो ए जो है ए हो जाता है। ए का जो है ये फिर आय हो जाता है। जैसे कार नहीं पढ़ेंगे, कारे नहीं पढ़ेंगे, केयर पढ़ेंगे। मारे नहीं पढ़ेंगे, मेयर पढ़ेंगे। फेयर, शेयर, कुछ इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। 9वां रूल क्या कहता है, जब ए के साथ आई आए तो ए आई के उसके बाद आर आए तो ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। जब भी ए के साथ आई हो जाए, आई आए और उसके जस्ट बाद आर आता है तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ए हो जाएगा, आए हो जाता है। जैसे फायर, पेयर, एयर, वफर, हेयर, कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब ए के साथ यू आए तो ए यू को ओ पढ़ते हैं। जब भी ए के साथ यू का यूज़ होता है तब हम, जैसे आपको दिख रहा होगा एक ए यू के साथ है तो कॉट, नोटी, डॉटर, कुछ इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट रूल है हमारा 11वां, ए का जो लास्ट कह सकते हैं। जब ए के साथ डब्लू आए तो हम इसे ओ पढ़ते हैं। जब भी ए के साथ आपको डब्लू दिखे तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? ओ। जैसे कि हावक नहीं पढ़ेंगे, हॉक पढ़ते हैं। फ़ोन पढ़ते हैं, को पढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके जो रूल है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको एक बार जब आप इसको पूरी तरह से 1, 2, 3 बार अगर रिवाइज़ कर लेंगे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको ए वाले जितने भी जो मीनिंग्स है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स।